एक अजीम सल्तनत का मगरूर बादशाह था जो अपनी ताकत, फौज, खजाने और शान और शौकत पर ऐसा नाज़ा था कि गोया पूरी दुनिया उसी के गिरद घूमती हो। इसकी सल्तनत के कोने कोने में उसके नाम के डंके बजते थे। दरबार सोने चांदी से सजा होता, खुदाम हाथ बांधे हुक्म के मुंतजिर रहते और अवाम इसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार। मगर उस बादशाह की सबसे नुमायां पहचान इसका गुरूर था। उसे यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत इसकी अजमत को छू भी नहीं सकती। इसका ख्याल था कि वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि तकदीर का भी बादशाह है। एक रोज वो अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकला और हसबे मामूल इसके साथ उसका वजीर, सिपा सालार, खुदाम और दरबारियों का लश्कर था। हर गांव में इसकी आमद पर लोग कितारों में खड़े होकर तज़ीम से झुकते, जमीन पर नजरें झुकाए इसकी सवारी गुजरने का मंजर खामोशी से देखते। मगर एक गांव के किनारे पर एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक बूढ़ा शख्स चादर ओढ़े फटे पुराने कपड़ों में आंखें बंद किए बैठा था। बादशाह जब उसके करीब पहुंचा तो सब झुक गए, सिर्फ वो बूढ़ा वैसा ही बेहिस व हरकत बैठा रहा। बादशाह ने सख्त लहजे में वजीर से पूछा, ये कौन गुस्ताख है जिसने सलाम तक ना किया? वजीर ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, शायद ये बुजुर्ग नाबीना है या फिर ज़हनी तौर पर कमजोर, या हो सकता है दुनिया से बेनियाज सूफी हूँ। मगर बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को फौरन दरबार में लाया जाए। दरवेश को दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने गुरूर के साथ पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे सलाम क्यों ना किया? बुजुर्ग ने निहायत सादगी मगर जलाल भरे लहजे में कहा, मैं सिर्फ उसी को सलाम करता हूँ जो बादशाहों को बादशाही देता है। ये जुमला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और बादशाह का गुरूर मजीद भड़क उठा। उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ जो एक दिन मिट्टी में दफन होगा, जिसकी बादशाही भी वक्त की कैद में है और जिसकी सल्तनत भी इसके गुरूर से उसको नहीं बचा सकती। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। इस ने दरवेश को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर वजीर ने मदाखलत की और कहा, हुजूर, ये शख्स बेज़रर है, उसे कत्ल करना आप की शान के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसको कैद में डाल दो और कल शहर के दरवाजे पर खड़ा करो ताकि हर गुजरने वाला इसके मुंह पर थूके, ताकि उसे सबक मिले कि बादशाह की बेहुरमती का क्या अंजाम होता है। दरवेश को कैद खाने में डाल दिया गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, ना कोई खौफ, ना कोई घबराहट। वजीर ने दरवेश से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, जिस ने सच बोला हो, इसके लिए कैद व महल एक बराबर होते हैं। अगली सुबह शहर भर में ऐलान हुआ कि एक गुस्ताख दरवेश को शहर के दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा और हर शहरी को इस पर थूकने का हुक्म है। लोग जुमा हुए, दरवेश को लाया गया। बादशाह अपनी बालकोनी से सब कुछ देख रहा था, मगर जो हुआ वो इसके वहम व गुमान में भी ना था। लोग दरवेश के करीब पहुंचे तो किसी ने इसके चेहरे पर थूका नहीं, बल्कि कुछ इसके कदमों में झुक गए, कुछ ने इसके हाथ चूमे, कुछ ने खामोश होकर नजरें झुका लें, कुछ ने दिल ही दिल में दुआ की, और किसी ने भी बादशाह के हुक्म की इज्जत ना की। सिर्फ उसके खौफ से कुछ लोगों ने बज़ाहिर आगे बढ़कर थूकने की अदाकारी की, मगर हकीकतन दरवेश की शान में कमी ना आई। बादशाह का गुरूर चिकना चोर होने लगा। वो सारा दिन बालकोनी में खड़ा इंतजार करता रहा कि शायद दरवेश झुक जाए, माफी मांगे या इसकी शान में कुछ कहे। मगर दरवेश हर लम्हा वैसा ही मुतमईन, वैसा ही परसुकून और वैसा ही सरापा वकार नजर आया। शाम को बादशाह खुद दरवेश के पास
आया और कहा, अगर तुम अब भी अपने अल्फाज वापस ले लो तो मैं तुम्हें रहा कर दूंगा। दरवेश ने नरमी से कहा, आप को गुस्सा आपका गुरूर दिला रहा है, मेरे अल्फाज अब भी वही हैं, मेरी खौदादारी मेरे जूते की तरह पुरानी सही, मगर मेरी इज्जत की मुहाफिज है, जबकि आपकी पूरी सल्तनत भी आपके गुरूर से आपको नहीं बचा सकी। बादशाह ने दांत पीसकर हुक्म दिया कि दरवेश को दरवाजे पर ही खड़ा रखा जाए और हर गुजरने वाला इसकी तजलील करे, मगर जो कुछ हुआ वो पहले दिन से भी ज्यादा अजीब था। लोग रो पड़े, कुछ ने बादशाह को बुरा भला कहा, कुछ ने फरियाद की, कुछ ने खामोश नजरों से एहतजाज किया, और कुछ ने दरवेश के जूते उठाकर चौमे। बादशाह रात को सख्त बेचैन होकर महल में लूटा, सोने की कोशिश की, मगर नींद ना आई। वो बार बार करवटें बदलता रहा, हत्ता कि एक भयानक ख्वाब ने इसे झुंझोड़ कर रख दिया। ख्वाब में उसने खुद को एक वीरान सहरा में पाया, एक पुरानी चादर, एक टूटी चारपाई, और दरवेश अपने पुराने जूते सी रहा था। बादशाह ने चीख कर कहा, मेरी सल्तनत कहाँ गई? मेरे दरबारी, मेरे खजाने, मेरी इज्जत? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब तुम्हारे गुरूर की मिट्टी में दफन हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी झूठ पर बनी थी, और झूठ कभी पायदार नहीं होता। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, तुम खाली हो, और खाली इंसान कभी बादशाह नहीं होता। बादशाह चीखकर उठ बैठा, पसीने से शराबवर, दिल कांप रहा था, और पहली बार अजान की आवाज ने उसके दिल को सुकून दिया। सुबह होते ही उसने दरवेश को दरबार में बुलाया। सब दरबारी हैरान थे, वजीर खामोश खड़ा था। बादशाह ने सबके सामने कहा, आज से ये दरवेश मेरा उस्ताद है। उसने मुझे वो आईना दिखाया जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया। दरवेश ने कहा, बादशाह वो होता है जो अपने नफ्स को शिकस्त दे, जो अपनी अना को ज़ेर करे, जो रियाया को इज्जत दे और खुद को खादिम समझे। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उसने दरवेश के कदमों में बैठकर अपनी सल्तनत का गुरूर खाक में मिला दिया, और यूं एक फटा हुआ जूता, एक मामूली सा दरवेश, एक मगरूर बादशाह को आजजी, इंसानियत, सच्चाई और असल बादशाही का मतलब सिखा गया। और तारीख ने साबित कर दिया कि तख्त वही कायम रहते हैं जिन पर अना की नहीं, अदल, आजजी और सच